या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सबको हम सब की तरफ से हैप्पी नवरात्रि, शुभ नवरात्रा। जय माता दी। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी, ये तो मैं भूल ही नहीं सकती, क्योंकि छोटों को प्यार देना बहुत ज़रूरी है और बड़ों का आशीर्वाद लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका प्यार, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स सब मुझे मिलती रहे, मतलब हमें मिलती रहे, मेरे फैमिली को मिलती रहे, सबको मिलती रहे। और आज है नवरात्रा का पहला दिन, तो मैं आपसे भूसी हुई शक्ल लेकर और वो काम करते हुए नहीं मिलना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं आपसे मिलूं पूजा पाठ करने के बाद, नहा धोकर एकदम चेयर अप होकर। तो इसीलिए आज मैंने अपना ब्लॉग थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा लेट शुरू किया। सारा काम खत्म करने के बाद पाठ पूजा हो गई, नहाना धोना हो गया। तो चलिए अब हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं और बने रहेंगे सारा दिन आपके साथ। गाइज, मैं आपको एक बात तो बताने ही भूल गई। मेरे हस्बैंड, बेटी को सबको पता है कि अब मैं वेली हूँ, मतलब ट्यूशन तो है नहीं। तो आजकल मुझे ना कामों की लिस्ट दी जाती है। सुबह तेरे पास काम तो कुछ है नहीं, एक काम करना, ये ऐसे कर लेना। मम्मी आपके पास वो तो, अच्छा मम्मी से याद आया, मेरी बेटी सुबह मुझे कह रही है, शी इज़ अ ब्यूटिशियनिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, नेल आर्टिस्ट, टचवुड। तो कह रही है कि मुझे अब कोई ब्रांडेड कंपनी का सीरम नहीं यूज़ करना। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रही, लेकिन जो सीरम आपने घर पे बनाया था, वो राइस वाटर, मेथी दाना और कड़ी पत्ता वगैरह डाल के आप वो बनाओ, क्योंकि वो बहुत अच्छा था और मुझे वही यूज़ करना है। तो अब आपके पास टाइम तो है ही, आप खाली हो तो आप सीरम बना लो, चलो। तो इस तरीके से मुझे काम दिए जा रहे हैं और मैं वेली हूँ, एक्चुअल में मैं वेली हूँ। तो अब वेली हूँ तो कुछ भी काम कर सकती हूँ, खाली हूँ, टाइम है तो बना सकते हैं। लेकिन आज कुछ भी करने से पहले, सबसे पहले मैंने अपने बाबा जी का मंदिर साफ़ करना है, चोले बदलने हैं और उनको उनके गर्मी के चोलों में लेकर आना है, जो मुझे टाइम नहीं मिला। अब मैं थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा वेली हूँ, तो अब मैं ये काम करूँगी आज। सबसे पहले उनके चोले बदले जाएंगे। और गाइज़, मुझे आज आपकी एक और एडवाइस चाहिए, अगर आपको नॉलेज में हो कुछ भी, कि ब्रूनो को मैं खाने में और क्या क्या दे सकती हूँ, क्योंकि अब उसको नॉन-वेज और अंडा तो बिल्कुल नहीं देना। माता रानी के नराते, तो हम तो ये सब चीज़ें हाथ भी नहीं लगाते, सोचते भी नहीं हैं। तो इसको मैं खाने में ऑल्टरनेटिवली और क्या दूँ जो इसको पसंद आए, क्योंकि अब मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं इसको खिलाऊँ क्या, क्योंकि ये कुछ और खाता ही नहीं है। तो अभी सुबह इसको मैंने रोटी दी है, बड़ी मुश्किल से कबड्डी लड़के खिलाई है। अब दोपहर को भी वही चलेगा, क्योंकि चावल वगैरह तो ये बिना नॉनवेज के खाएगा ही नहीं। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी आइडिया हो कि डॉग्स को और क्या क्या हम दे सकते हैं खाने के लिए जो उनको अच्छा लगे, क्योंकि ये ना बहुत मूडी है, सब कुछ नहीं खाता। ये बहुत, पहला कुत्ता देखा है मैंने जो दूध नहीं पीता। कैन यू बिलीव, कितनी बार इसके बाउल में मैंने दूध भर भर के रखा है कि ये पी ले, शायद मैं इधर उधर हो जाऊं तो ये पी ले। मजाल है वो दूध बाद में फेंकने में गया, ख़राब हो गया, खट्टा हो गया, बट इसने दूध नहीं पिया। तो ये देखो, पहला कुत्ता मैंने देखा है जो दूध तक नहीं पीता। तो आप प्लीज़ कोई सॉल्यूशन मुझे बताइएगा। गाइस, ब्रूनो के पीछे पीछे 1 घंटा भागने के बाद उसको खाना खिलाया है और अभी मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ। बाबा जी के चोले जो बदलने थे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये जो बाबा जी को चोले पहना रखे हैं विंटर्स के, सारे चेंज करने हैं, तो मंदिर भी साफ़ करती हूँ और बाबा जी के सारे चोले बदलती हूँ। तो पहले इनको प्लेट में एक जगह इकट्ठा करते हैं। गाइस देखिए, मैंने ये शेल्फ़ खाली कर दी है, उसके बाद एक एक करके दोनों शेल्फ़ खाली होंगी। और अभी मैंने बाबा जी की सारी मूर्तियाँ एक थाल में रखी है और एक मैं दूसरा थाल और पानी लेकर आती हूँ साफ़ करने के लिए। गाइस देखिए, यहाँ पर इनको स्नान कराया जाएगा और ये बाबा जी के सारे चोले हैं जो धो के रखे हुए हैं गर्मियों में पहनाने वाले। तो इनमें से एक निकालेंगे एक एक करके और वो इनको हम स्नान करके पहनाएंगे। गाइस ये देखिए, बाबा जी के सारे चोले चेंज कर दिए, अब उनको गर्मी के कपड़े पहना दिए गए और मंदिर में पूरा साफ़ कर दिया, नीट एंड क्लीन। तो बस जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा सब जगह की साफ़ सफाई होती जाएगी एक एक दिन करके। तो गाइज़, मेरे लिए वेले बैठना तो बड़ा मुश्किल है, तो कुछ ना कुछ करके मैं अपने आप को बिज़ी रख रही हूँ। और अभी मैं बनाने लगी हूँ एक पटियाला कप चाय का। और फिर थोड़ी देर टीवी देखने के बाद मैं सोच रही हूँ कि आरव की जो बुक सेट्स हैं जो मैंने देनी है, जो फालतू की पड़ी हैं, वो भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं और उनको एक बैग में भर देते हैं। चलिए गाइज़, बाबा जी का मंदिर साफ़ कर दिया, चोले सारे बदल दिए और अब मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा ये 10-15 दिन मेरे खाली निकलेंगे कैसे। आई एम गेटिंग टू मच ऑफ बोरिंग। आई मीन, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। और मुझे लगती है बार बार भूख, पीछे मेरा ही ब्लॉग चल रहा है, आप देखिए टीवी में, तो मुझे बहुत भूख लगती रहती है, खाली बैठती हूँ, कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है। तो अभी मैंने अपने लिए बनाए हैं केलॉग्स में वो क्या डालते हैं, चिया सीड्स, और मैंने आपको बताया था ना ग्रेप्स, तो मैं वो खाने लगी हूँ। देखिए, ये देखिए, मैंने थोड़ा सा दूध में ना केलॉग्स, चिया सीड्स और ग्रेप्स डाले हैं। तो मैं ये खाऊंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा अनहेल्दी खाऊंगी ना तो बैठे बैठे मोटी भी हो जाऊंगी और बुद्धू भी। और ये देखिए ब्रूनो, इसने तो बेचारे ने कुछ खाना नहीं। और ये देखिए गाइस, मैंने अपने बिछुए और पाजेब दोबारा पहन ली, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, सॉक्स का ऐसा नीड नहीं है। तो बस
मैंने अपने हस्बैंड को बोलकर बिछुए और पजीब दोनों निकलवा ली और पहन भी ली। और ये मेरे हस्बैंड लाए थे मेरे लिए बड़े ही प्यार से। जय माता दी गाइस। शाम की आरती पाठ हो गया और आरव जस्ट अभी खेल कर आया फुटबॉल। बहुत थका हुआ है। अभी आगे ना अब मेरा टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे घर पे नहीं होते तो समझ में नहीं आता करूँ क्या। और आपने देखा है कि मैं बार बार परेशान होती रही हूँ कि मैं करूँ क्या। अब इसे मैं बनाकर दूंगी आलू वाले ब्रेड टोस्ट, जो तवे पे सेक के बनाते हैं आलू लगा के। तो 15-20 मिनट मेरे वो निकल जाएंगे, फिर मैं बाजार निकल जाऊंगी आवारागर्दी करने, क्योंकि स्कूटी ये ले जाता है। तो जो सामान लाना है, गीता कॉलोनी जाना है, झील जाना है, मैं सब जगह घूमती घामती आऊंगी, तो मेरा टाइम पास हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसको बनाकर देती हूँ। महाशय जी 1 मिनट, आप फोन में नहीं आ रहे। अरे 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 अरे, हेलो, हाय ब्रो। ये थक गया? फुटबॉल थक गया? बेटा स्कूल नहीं है तो ऐश कर लो, अभी तो मजे आ रहे हैं, है ना? कुछ गिरा मार्बल। देखो चोटें भी लगवा कर आया साथ में, बट खेलेंगे तो चोटें लगेंगी, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं बनाती हूँ फटाफट आलू वाले टोस्ट। बेटी का फोन आ गया और मैं जा रही हूँ उसको लेने, लेकिन मैं लेके घर नहीं आऊंगी, हम निकल जाएंगे सीधा झील। और मैंने ना आरफ की अलमारी भी कर दी, मतलब जो बुक्स की अलमारी थी वो मैं आपको आके दिखाऊंगी। जो मतलब बच्चों को देने वाली गाइड्स हैं, चुप रहे, जो बच्चों को देने वाली गाइड्स हैं वो मैंने अलग कर दी है, और जो कबाड़ी को देने वाले भरे हुए रजिस्टर्स हैं वो अलग कर दिए हैं। मम्मी सोटी ले आना। बट ये मैं आपको आके दिखाऊंगी। आरफ कह रहे मेरे चलने के लिए एक सोटी ले आना। बताओ जवानी में इनको सोटी की जरूरत पड़ गई है, बुढ़ापे में क्या करेंगे। चलिए गाइस मैं आती हूँ। गाइस बाजार में खाए हमने गोलगप्पे, और बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई तो हम आए मेरी मदर इन लॉ के यहाँ। थोड़ा 10 मिनट रुकेंगे, बारिश शुरू होती है फिर हम निकलते हैं। और हमने सामान ले लिया है, फ्रिज के लिए वाटर बॉटल्स ले ली हैं। और ब्लॉग में इसीलिए नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ बारिश शुरू हो गई थी और फ़ोन को पानी में भी हम भिगा नहीं सकते, तो इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पाए बाहर। तो अभी हमने प्रसाद भी ले लिया कल के लिए, थोड़े से फ्रूट्स ले लिए हैं, पानी की बॉटल ले ली है। थोड़ी सी बारिश रुकती है हम चलते हैं बाज़ार, अभी और काम है, फिर उसके बाद पहुँचेंगे घर। गोलगप्पे बहुत टेस्टी और गाइस मैं घर पहुंच गई हूँ और टाइम हो रहा है 9:30। बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की और मौसम वापस ठंडा हो गया है। मार्च के महीने में पंखे बंद करके रात को चादरों पे सोना मज़ा ही आ गया। बाय गॉड, इतनी अच्छा, मतलब इतनी अच्छा नहीं, इतना अच्छा मौसम मार्च में कभी नहीं होता जो इस बार हुआ है। तो गर्मी आएगी नहीं जल्दी, एसी चलेंगे नहीं, बिजली का बिल आएगा ही नहीं, बच गए बाबा। और मैं अभी आई हूँ बाहर से सामान लेकर, मैं सामान दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले ब्रूनो सारा सामान सूंघ कर इंस्पेक्शन कर रहा है कि मेरे लिए कुछ लाई है कि नहीं। मैं एक्चुअली जब भी जाती हूँ ना इसके लिए कुछ नॉनवेज स्टिक लेकर आती हूँ, बट मैं इस बार लाई नहीं क्योंकि माता रानी के नराते चल रहे हैं। तो बेचारा अब निराश हो जाएगा कि मेरे लिए तो कुछ आया ही नहीं है। इस बदमाश को ये कैसे सामान चेक करने में लगा हुआ है। ब्रूनो तेरे मतलब का कुछ नहीं है इसमें, रुक जा। तो अभी मैं लाई हूँ ये चिप्स के पैकेट, ब्रेड्स, रिफाइंड, सरसों का तेल, कलर्ड चाँपें जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये रही इनके मतलब की कलर्ड चाँप जो इन्होंने बनानी है। बाकी आलू गोभी, बनानास, और गोभी का मतलब तो आप जानते हैं, गोभी के पराठे। कहाँ गए अंगूर हमारे? ये है ग्रेप्स, और उसमें पड़ा है ढोकला जो बच्चे अभी खाएंगे। इतना सा सामान मुझे लेना था और स्कूटी मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैं दिन में गई नहीं। तो अब मैं सारा सामान लगाती हूँ, फिर बनाती हूँ बच्चों के लिए ब्रेड रोल। तूने खाना है? बेटी के लिए बनेगा ब्रेड रोल, हस्बैंड क्या खाएंगे आके आई डोंट नो, वैसे वो भी ब्रेड रोल ही खाएंगे। गाइस देखिए मैंने ब्रेड रोल बना दिए हैं, अब ये बच्चे खाने लगे हैं। बच्चों के पापा का अभी कुछ अता पता नहीं है कब तक आएंगे। और ये ढोकला जो भी हमने थोड़ा थोड़ा चुंगा मारा है, मतलब थोड़ा सा खाया है। और ये रहा मेरा ब्रूनो, गरीब इंसान जिसे हम खाने के लिए कुछ नहीं देते, तो देखो अपने टॉय के साथ खेल रहा है। गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, माता रानी के नराते तो शुरू हो गए, खुशी तो बहुत है कि जय माता दी, नराते शुरू हो गए हैं। बट एक सबसे बड़ी टेंशन मेरे लिए अब यही है कि इसको मैं खिलाऊं क्या। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये खाता कुछ नहीं है, बहुत 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 प्रॉब्लम करता है खाने के लिए। इस लड़के को मैंने 4 बजे की रोटी खिलाई हुई है और उसके बाद अब इसका खाने का कोई अता पता नहीं है। आलू बॉईल करके दे दिया, चावल बना के दे दिए, न्यूट्रीज बना कर दिया, क्योंकि मैं तो वेली हूँ। अब मुझे और क्या काम होगा वेले लोगों को। चलो बनाते जाओ, थोड़ा थोड़ा करके देते जाओ, बनाते जाओ देते जाओ, शायद खा ले। लेकिन ना, अब इसके लिए बनेगी पराठी, मतलब रोटी बनेगी, और वो इसको मैं तुनूंगी और ये खाएगा। तुनूंगी मतलब ज़बरदस्ती खिलाऊंगी तो ये खाएगा। ये बचपन से ही ऐसा है, जब तक इसको इसके मतलब का नहीं मिलेगा, चाहे इसको 2 दिन भूखा रखो, 4 दिन भूखा रखो, ये नहीं खाता। खाना इसने वही है जो इसको खाना है। तो अब मैं इसके लिए बना लूँ ज़रा, खाना नहीं खाया। गाइस फाइनली डिनर हो गया, सबने ब्रेड रोल खा लिए, मैंने भी खा लिए, और अभी सिर्फ 11 बजे और हम बहुत टाइम से फ्री हो गए। और मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने आज कॉपीज़ की छाटा छटाई की थी, मतलब खाली बैठा नहीं गया ना, तो ये काम भी निपटा लिया। ये देखिए, ये देखिए, ये इधर 2 सेक्शन में जो कॉपीज़ हैं ये सारी कबाड़ी को देने वाली है, और जो ये गाइड्स हैं ये सारी जो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को या जिसको भी जो ज़रूरत होगी वो दी जाएगी। एक साइड पे सारी गाइड्स हैं और ये 2 साइड पे सारे रजिस्टर्स हैं भरे हुए जो कबाड़ी को देने हैं।
गाइस अमेजॉन प्राइम पे आ गई है पठान और आज हम बैठ के देखेंगे सारे वो मूवी पठान। आई लव दैट मूवी। सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट लगता है वो सलमान खान वाला जो 10 मिनट का आता है, मज़ेदार। तो चलिए अभी है हमारा फैमिली टाइम, तो स्टॉप ब्लॉगिंग। मिलूंगी आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ब्रूनो मेरे पीछे आ गया है, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक आती रहें। और एक बार ब्रूनो से मिल लीजिए। ओए बुनू, बुनी रोटी खा ली? बुनू, ओए मंकी, बकरी, आजा 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 आजा, आ मेरे पास आ, आजा। अरे वाह, देखा, गुड बॉय गुड बॉय। चलिए गाइस, ब्रूनो के साथ मिलके हम करते हैं आज का व्लॉग एंड। ब्रूनो को मैंने रोटी खिला दी, आधा पौना घंटा लगता है बट खाना खिला दिया। तो अभी मैं आपसे मिलूंगी कल अपने नए व्लॉग में। जय माता दी। कल है दूसरा नराता। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।